किए हैं। हाँ, ये किए क्या है, कैसे किए, दिन में उनको पहले बताएं। शुभम गोविंदराव जी महानगर के मंत्री ज्ञापन पे विस्तृत चर्चा करेंगे डीआरएस से। सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश। विषय शैक्षणिक क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कर कठोरतम कार्रवाई करने व उनका समाधान करने के संदर्भ में। महोदय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह पूरे वर्ष विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एक सशक्त छात्र शक्ति के निर्माण में प्रयासरत रहता है। अभावी अपने स्थापना काल से ही नवीन परिवर्तनों को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है। विद्यार्थी परिषद ने निरंतर शैक्षिक संस्थान में छात्र हित से जुड़े प्रश्नों के साथ ही विभिन्न सामाजिक विषयों को भी प्रमुखता से उठाता है एवं देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व किया है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गोरखपुर जिले में व्याप्त शैक्षणिक विषयों के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। पहला है सर हमारा, जिले में बगैर मानक व मान्यता से संचालित हो रहे विद्यालय की जांच कर मानक के विपरीत चल रहे ऐसे विद्यालयों को तत्काल बंद किया जाए। अरे सर, संज्ञानित आपका काम है कि आप उसमें खोजेंगे कि किस विद्यालय मानक के अनुरूप नहीं है। आप करते क्या है? 99% अदालत से विद्यालय काम मानक चलेगा। के मजाक बना दिए आप लोग। ये आपका ज्ञापन में जो बिंदु है, पहला पिछले ज्ञापन में भी एक साल में आप क्या अरे एक मिनट, हाँ बताइए। एक लोग महानगर बता रहे हैं, नहीं तो बता रहे हैं तो सर कह रहे हैं बिल्कुल अगर कोई भी संज्ञानित हो तो बता दीजिए। सर सुनिए, बिल्कुल सुनने हम लोग नहीं आए हैं। आप मजाक बना देते हैं आप लोग। आप लोग लगता है कि हमारे विज्ञापन लेंगे, फोटो लेंगे, चले जाएंगे। आप लोग मजाक ऊपर उठ के बात बिल्कुल से नहीं तो आप कहिए कि हम इस पे जांच करेंगे, आप हमें समय दीजिए। हाँ, तो एक सप्ताह में आप बताएंगे इनको। बिल्कुल मत सुनाइए सर, आप बताइए। नहीं वैसे नहीं, आप बताइए। दूसरा पॉइंट है, जिले के कॉन्वेंट और सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में प्रत्येक वर्ष शुल्क की वृद्धि की जा रही है। इसका एक मानक तय किया जाए। प्रत्येक वर्ष पुस्तकें एवं ड्रेस कोड की बदल दिए जाते हैं तथा अभिभावकों से निश्चित दुकान से क्रय करने के लिए बाधित किया जाता है। सर इसलिए ये हम लोग पिछले बार भी किए थे सर, और इस बार भी दोबारा आपको अवगत करा रहे हैं। ऐसे 50 विद्यालयों की सूची मैं आपको दे सकता हूँ जांच करने के लिए। दो चीज़ है, लेकिन आप जांच नहीं करेंगे, असली लिफाफा लेंगे। लिफाफा के लिए अगर गोरखपुर जिले का एक स्कूल का दे, एक पैसे का लिफाफा दिया हो तो फिर आप बता दीजिएगा। 50 विद्यालय का आपको पढ़े हैं शुभम भाई, किसी का है अगर विद्यालय के लिए है, आपका ड्रेस शुल्क वृद्धि है 10% तक का, क्योंकि हम लोगों को जो अधिनियम है शुल्क नियामक का, उसमें 10% की वृद्धि वो कर सकते हैं। 10% जैसे करेंगे उसको बिना यहाँ की समिति के अनुमोदन के नहीं कर सकते। अगर कहीं पे भी संज्ञान आ जाए एनी टाइम, अगले दिन आप बताइएगा रिजल्ट क्या होता है। और बाकी ये ड्रेस कोड वाला है सर, उसमें सर विशेष ड्रेस कोड वाला जो है कि ये जो है सारा का ड्रेस कोड बदलेगा। इसके लिए बीच में जब होता है कि गार्जियन को भी और यहाँ से जो जैसे प्रेशर वगैरह लगाकर इनकी जांच कराई जाती है। लेकिन होता है ये चीज़ आती है कि अभिभावक या कोई आदमी मुँह नहीं खोलता। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई बताने वाला नहीं होता। पहली बात सबसे बड़ी गड़बड़ी है, एक विद्यालय में एक बार प्रवेश लेने पर कक्षा 12वीं तक पढ़ा जा सकता है, लेकिन जिले के निजी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक शुल्क वसूला जा रहा है, जिससे तत्काल प्रभाव से ऐसे सभी विद्यालयों के संचालकों के ऊपर कार्यालय पर आ रहे हैं। क्या है पूरा? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो हो रही अनियमितताएं, जैसे निजीकरण, सुविधा के नाम पे अवैध वसूली जो प्राइवेट विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम सभी यहाँ ज्ञापन देने आए हैं जज के यहाँ। क्या बात हुई? जज साहब से बात हुई है, वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे, ज्ञापन हम लोग का लेंगे। मांग क्या है? हमारी मांग है कि जो शिक्षा में जो निजीकरण हो रही है उसको हटाया जाए, सुविधा के नाम पे अवैध वसूली की जा रही है उसको हटाया जाए, प्रतिवर्ष ड्रेस और बुक्स के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है उसको खत्म किया जाए, और भी हमारी और तमाम तरह की जो 11 सूत्री मांगे हैं उस पे हम लोग आज ज्ञापन देंगे और उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करने का वो आग्रह करेंगे। अगर नहीं होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आपका नाम? शुभम गोविंदराव, महानगर मंत्री, गोरखपुर महानगर। सर आज एबीवीपी ने ज्ञापन दिया है जी, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से इनके द्वारा जो उठाई गई समस्याएं हैं ये सामान्यतया अभिभावक कह भी नहीं पाते हैं।
और चूंकि इन्होंने इस बिंदु जो उठाए हैं, चाहे मान्यता को लेकर के हो, चाहे विद्यालयों में रख रखाव की व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे फीस को लेकर के, या ड्रेस और किताबें आदि खरीदने के बारे में अभिभावकों को किसी दुकान से या विद्यालय से विवश करने की बात है, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता विद्यालयों के द्वारा कि वो ऐसा कर पाए। यदि कोई विद्यालय ऐसा करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई वो की जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से पिछले साल जो भी थी कार्रवाइयां होती हैं। अगर ये क्योंकि हर साल ये लोग फिर ये देखते हैं कि निरीक्षण हो रहा है कि नहीं, उस पर दबाव बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर उस चीज को करते हैं। तो चूंकि इन्होंने किया है तो ये एक फिर संज्ञान में डाला है, और इसको हम जो है कि अपने जो भी विद्यालय चलेंगे उसको इसी मानक के अनुसार चलाया जाएगा। कुछ एक विद्यालय आपके यहाँ से एफिलिएटेड है, जिस बोर्ड के लिए एफिलिएटेड है, उसके अलावा भी और भी कोर्सेज चला रहे हैं, जिसको भी अगर किसी का भी संज्ञान में आता है तो उसकी कार्रवाई होती है, वो आगे भी कार्रवाइयां की जाएंगी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या है जो इन लोगों ने रखा है, पार्किंग की। हाँ। जितनी भी शहर में बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, उसकी जितनी भी पार्किंग नहीं है, और हजारों की संख्या में मोटर बाइक वाले लोग सड़क पे घंटों रोडवेज की नहीं, बिल्कुल जो जाम लगा देते हैं, उससे आम जनमानस को काफी परेशानी। नहीं, बिल्कुल ये पार्किंग की समस्या एक ऐसी चीज है कि जिन कॉलोनियों में है, कॉलोनी के लोग उसमें परेशान होते हैं। अगर विद्यालयों के पास पार्किंग नहीं है, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस संबंध में लखनऊ में कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में PIL किए हुए हैं, जिसपे जो गोमती रिवर व्यू करके है, और उसमें भी बार बार निर्देश है, उसकी समीक्षा भी माननीय न्यायालय के द्वारा भी की जा रही है कि जो विद्यालय हैं, जो पार्किंग को लेकर के अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, उसको समुचित रूप से रखें। क्योंकि विद्यालय के नाते किसी भी कॉलोनी को या किसी को रोड को जाम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसको SP ट्रैफिक साहब के माध्यम से हम लोग जो एक अभियान चला करके इस चीज को सुनिश्चित कराएंगे कि लोग पार्किंग की व्यवस्था अपने विद्यालय के अंदर करें, ताकि सड़क पे जाम ना हो। फायर का भी वही हाल है कि फायर का किसी के पास जो है समुचित व्यवस्था नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो बहुत बड़ा डिजास्टर। नहीं, इस संबंध में सभी विद्यालयों से सर्टिफिकेट भी ली जाएगी और रैंडम चेकिंग भी कराएंगे कि वो जो उनके परमिशन लगे हैं कि वो अपडेटेड है कि नहीं है, उनकी वैलिडिटी डेट जो एक्सपायर तो नहीं है। सर, हर स्कूलों में जो हर साल बच्चों से हैवी अमाउंट लिया जाता है एडमिशन के नाम पर, उसका क्या करें? प्रवेश शुल्क लेने का चूंकि एक बार जो है कि प्रवेश शुल्क लेने का प्रावधान है, लेकिन हर साल ले सके। अगर ऐसा कहीं भी कोई विद्यालय ले रहा है तो जिस भी बोर्ड से है संबंधित अपनी मान्यताओं का उल्लंघन कर रहा है, तत्क्रम में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकतर विद्यालय है हर साल एडमिशन के नाम पे मोटा हैवी अमाउंट यही कर रहे हैं। उसी साथ वो मंथली फी भी लेते हैं। नहीं, मंथली फी जो अलाउड है वो तो लेंगे, लेकिन जो आपके प्रवेश शुल्क के नाम पे ले रहा है अगर कोई विद्यालय, तो गलत कर रहा है, उसकी कार्रवाई होगी। इस साल होगी कार्रवाई कि अगले साल देखा जाएगा? क्या आपको लगता है कि कोई चीज अगले साल के लिए टाला है? अगले साल भी यही हुआ था। तो पिछले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? कुछ नहीं हुआ, अमाउंट तो भी दिया गया था। नहीं, जो भी कार्रवाई है निश्चित रूप से होगी। अगर आप चाहेंगे तो 1 अप्रैल को आकर के आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या हुआ। ठीक, थैंक यू।